हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता था। तो पहला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। जो गोदावरी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। तो याद रखिएगा भारत का स्थान है 74वां। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है 74वां। गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित थी। राज्य का नियंत्रण, प्रतिस्पर्धा, ट्रस्टीशिप या ग्रामीण सहकारिता। तो किस सिद्धांत पर आधारित थी, ट्रस्टीशिप, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। दक्कन पठार के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि दक्कन पठार के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा दक्कन पठार के उत्तरी भाग को मालवा का पठार कहते हैं, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। दक्कन पठार के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, तो मालवा का पठार कहते हैं। सर्वाधिक खतरनाक भूकंपीय तरंग सर्वाधिक खतरनाक भूकंपीय तरंग होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि सर्वाधिक खतरनाक भूकंपीय तरंग कौन होती है। तो कौन होती है, याद रखिएगा एल तरंग। जो एल तरंग है वो सर्वाधिक खतरनाक भूकंपीय तरंग होती है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विश्व में मेट्रो ट्रेन का परिचालन सर्वप्रथम किस देश में हुआ। अमेरिका में, इंग्लैंड में, चीन में या जापान में। आपको बताना है कि विश्व में मेट्रो ट्रेन का परिचालन सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो याद रखिएगा किस देश में हुआ था, तो इंग्लैंड में, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों को पहली बार बजट पर मतदान देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो कब हुआ था, 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अकॉर्डिंग ये अधिकार मिला था। और कब मिला था, 1909 में। 1909 में जो एक अधिनियम ही पारित हुआ था, याद होगा आपको, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, तो 10वीं अनुसूची में, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सी अनुसूची में, तो 10वीं अनुसूची में। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो कौन थे 23वें तीर्थकर, पार्श्वनाथ। सबसे अंतिम कौन थे, तो महावीर स्वामी। याद रखिएगा जैन धर्म के 23वें पार्श्वनाथ और सबसे अंतिम थे महावीर स्वामी। निम्न में से वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो कौन नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, किस घटना की वजह से, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। जालियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से वर्ष 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो याद रखिएगा राज्यपाल, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। वॉल स्ट्रीट क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि वॉल स्ट्रीट क्या है। तो याद रखिएगा वॉल स्ट्रीट क्या है, न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। वॉल स्ट्रीट क्या है, तो न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात् श्रम निषेध है, या कौन से अनुच्छेद में, तो ये है 23, अनुच्छेद 23। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो यांत्रिक ऊर्जा में, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? तो बलिया के, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? बिहार में। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समानांतर स्थित है? तो याद रखिएगा पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेजों और गोरखा के बीच हुई थी, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। संविधान के उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।